हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हमारा नया टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में रूल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट हम जानेंगे। पहले तो हमने देख लिया कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अब देखते हैं इसके रूल्स कैसे कैसे हैं और उसको यूज किस तरीके से हमें करना है। नेचर्स ऑफ अकाउंट और रूल ऑफ डेबिट, रूल ऑफ क्रेडिट। जनरल एंट्री में हमने ये जाना था कि अमाउंट्स के हमारे दो पहलू होते हैं, जैसे क्या एक जगह हम लिखते हैं डेबिट साइड पे लिखते हैं, एक साइड क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं। तो उसके रूल्स कैसे कैसे हैं, तीनों अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंट में उसको हम डेबिट कर देंगे और जो जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज हमारे पास से जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है रियल अकाउंट का रूल। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम। हमें जितना लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हमारे खर्चे जितने हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं हम? हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, हमारा इनकम क्या है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें पहला ही एंट्री जो हमारे लिए हर बार आता है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मानी डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम। एज एग्जाम्पल 50,000 वो ला रहा है, 50,000 क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। वैसे दोनों इक्वल रहेगा, आप नीचे लिखेंगे थोड़ा, इसके सामने ही नहीं, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश हमारे लिए क्या है? कैश है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। कैश हमारे पास, जैसे हम बिजनेस के हिसाब से चलते हैं, कैश हमारे बिजनेस में आया तो इसलिए डेबिट कर दिया हमने कैश को। कैपिटल क्या है? कैपिटल है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल हमारे लिए एक लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी होता है एक बिजनेसमैन के लिए, उसको इसलिए हम क्रेडिट कर देते हैं कि एज अ लाइबिलिटी है, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको गिव देते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा ये एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अपना नरेशन लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिख देंगे, जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन होता है यहाँ डेट का कॉलम होता है वहाँ डेट लिख देंगे। तो ये होता है हमारा एक पहला एंट्री, सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब का। और भी सारे एंट्रीज हैं, अब देखते हैं उसके बाद कौन कौन से आपका सारे जितने भी डाउट्स सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है ये। इसके बाद इसे सीखने के बाद आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे आगे लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, आपका पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब उसी के बाद आता है। तो अब देखते हैं कि और कितने ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें। तो गाइस देखिए, अब इधर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास। पहला है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने कैश देकर गुड्स को खरीदा, तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक लॉस इनकम मतलब ऐसे इसमें आता है। नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। और डेबिट कर रहा है द लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट कर रहा है व्हाट गोज आउट। तो देखिए परचेज जो होता है हमारा क्या होता है? लॉस होता है, एक एक्सपेंस की तरह होता है, खर्चा है, ठीक है। और जो कैश होता है वो व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया। एंट्री में हम करेंगे जब क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट में व्हाट गोज आउट मतलब कि हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो क्रेडिट में लिखते हैं व्हाट्स गोज आउट। आगे है बॉट फर्नीचर फॉर कैश, इसका एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एक रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। एक हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हम अगर कैश बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, तो हमारे लिए गेन है, एक इनकम है।
तो डेबिट वॉट्स कम इन, क्रेडिट वॉज गेन एंड इनकम। हमारे पास क्या आया, हमने सेल किया फॉर कैश, हमारे पास कैश आया, ठीक है, उसको डेबिट करा दिए, और हमारे पास से गया क्या, एक गेन एंड इनकम, मतलब जिसकी वजह से हमें गेन हुआ, सेल। और दोनों में एक डिफरेंस देखिएगा, अगर फॉर कैश ना लिखा होता, अगर किसी का नाम लिखा होता तो हम यहाँ कैश की एंट्री ना करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ना करते। जैसे मान लीजिए कि राम दिया होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, हमने उधारी पे खरीदा। तो क्रेडिट की एंट्री ऐसी होती है परचेज करने की। क्रेडिट की एंट्री हमारी अगर सेल करने में अगर नाम ना दिया रहे तो हम जैसे राम हो गया, रमन हो गया, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने किसी को क्रेडिट पे बेचा सामान, तो इसकी एंट्री ऐसे करते हैं। खाली कैश में डिफरेंस आएगा आपका और किसी में डिफरेंस आएगा नहीं, सेम एंट्री बनती है। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, हमें कैश मिला। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जितने भी नेम वाले अकाउंट जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। तो इसका क्या है, डेबिट वॉट्स कम इन, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वॉट्स कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट करा दिए, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम, तो वो दे रहा है तो उसको क्रेडिट करा देते हैं, ठीक है। पेड कैश टू रमन, अब अभी तो हमें कैश मिल रहा था, अब हम किसी को कैश पे कर रहे हैं। राम डेबिट टू कैश अकाउंट, रमन डेबिट टू कैश अकाउंट, रमन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करा देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास से गया उसको क्रेडिट करा देंगे। जैसे हमारे पास से कैश किया तो क्रेडिट करा दिया हमने। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अब हमने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट्स गोड आउट। डेबिट करते हैं रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा हो, जैसे किसी का नाम ने दिया तो हम ड्राइंग लिखते हैं, और हमारे पास से क्या गया, बिजनेस से क्या गया, कैश, तो कैश को क्रेडिट करा देते हैं। पेड रेंट, हमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो गई। प्लस नॉमिनल अकाउंट होता है ये, और रियल अकाउंट होता है। डेबिट करते हैं हम सारे लॉस और एक्सपेंस को, क्रेडिट करते हैं व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास जैसे हमारे खर्चा होता है, रेंट हमने पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है ना, हमारा खर्चा है, और क्रेडिट करते हैं कैश को, कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो नेक्स्ट है पेड सैलरी टू यश, हमने भी सैलरी पे किया यश को। अब देखिए उसमें पेड रेंट ना कैश लिखा है ना ही किसी का नाम लिखा है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं या फिर सैलरी पे कर रहे हैं तो आप किसी को उधारी पे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास से कैश जाएगा या चेक देंगे तभी ना हम मानेंगे कि हमारे पास से गया। अब आप उधारी पे कैसे किसी को दे सकते हैं रेंट, या फिर आपको सैलरी देना हो तो कैसे उधारी पे दे सकते हैं। तो हमारा कैश टर्म यूज करेंगे ही करेंगे दोनों जगह पे। पेड कैश टू पेड सैलरी टू यश, अब यहाँ नाम लिखा है, आपको लगेगा कि अरे ये भी तो उधारी हो सकता है। अरे सैलरी आप कैसे उधारी किसी को दे सकते हैं, आप कैश में ये देंगे ना किसी को भी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट वॉज गोड आउट, हमारे पास से कैश गया तो क्रेडिट करा दिया, हमारे एक्सपेंस जो था खर्चा था उसको डेबिट करा दिया। रिसीव कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एंट्री बनेगा, हमने रिसीव किया कमीशन, तो कैश हमारे पास आया तो वो रियल अकाउंट है, कमीशन हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट वॉज कम इन, द क्रेडिट द गेन एंड इनकम, जो हमारे लिए इनकम है उस गेन है उसको हम क्रेडिट करा देते हैं। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन कवर कर सकते थे हमने एक वीडियो में हमने कवर किया। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हमारे आगे एक्सरसाइज में हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस और भी नए नए ट्रांजैक्शन होंगे हम उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें देखेंगे कैसे कैसे हैं। मान लीजिए जैसे आपका फर्नीचर आ गया, एक एसेट है, उसके जगह आप मशीनरी देख सकते हैं, या फिर आप कोई तरह के एसेट देख सकते हैं, एज ए कंप्यूटर देख सकते हैं, आप बिल्डिंग देख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। बस यही फॉर्मेट लगेगा, ऐसे ही आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा, बॉट गुड फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, ऐसे ऐसे चीजें आपको यहाँ पूरे ब्लैक वाली साइड पूरी ये मिलेगी क्वेश्चन में। आपको करना ये रहेगा, और आपकी समझने के लिए ये है कि हमारे पास आ क्या रहा है, हमारा एक्सपेंस क्या है, हम डेबिट क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं, ये आपके समझने के लिए सिर्फ, और कौन कौन से अकाउंट कौन कौन से किसको कहते हैं ये आपके सिर्फ जानने के लिए। इतना पार्ट आपका सिर्फ
एक लर्निंग प्रोसेस आप जानने के लिए कि आप क्या हेल्पफुल है आपके लिए, और बाकी आपको इससे ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है आपको एंट्री करने में, यही काम आएगा। और डेट जिस हिसाब से आपको दिया रहेगा उस हिसाब से डेट लिखेंगे, प्लस जितना आपका अमाउंट रहेगा आप उतना अमाउंट फिल करते जाएंगे। आपका एंट्री इंपॉर्टेंट है। एंट्री किसको करना है? परचेज डेबिट होता है, आपको याद रखना है हमेशा परचेज डेबिट होता है, सेल्स होता है हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप हमेशा ध्यान देंगे। प्लस एक और बात इसमें है कि अगर आप नेम वाले अकाउंट, अगर किसी भी आप अकाउंट को देखते हैं, जैसे आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, नेम वाले अकाउंट जिसमें आप उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ते। जैसे आप हर जगह देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, हर जगह सेल अकाउंट डेबिट देखते हैं, मगर नाम के साथ हम डेबिट का यूज़ नहीं करते हैं। रमन हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कुछ भी नाम आप ऐड कर सकते हैं, पर उनके साथ अकाउंट लगा के नहीं ऐड किया जाता है। तो हमारा ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे बने रहिएगा हमारे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी, और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।